देवास में जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, पीने के पानी में सीवरेज का गंदा पानी आने और जलकर संपत्ति कर और कचरा शुल्क में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने रैली निकालकर महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय सजाए द्वार से शुरू हुई ये रैली एमजी रोड होते नगर निगम पहुंची। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने रघुपति राघव राजाराम भजन भी गाया और महापौर के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद कांग्रेसियों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। वे अपने साथ कलश में भरकर गंदा पानी लाए थे, जिसे नगर निगम के मुख्य गेट के सामने सीढ़ियों पर अर्पित किया। प्रशासन ने निगम के मुख्य द्वार पर बैरिकेड्स लगाए थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने हटाने का प्रयास किया। कुछ बैरिकेड्स गिराए भी गए, लेकिन वे निगम में प्रवेश नहीं कर पाए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए अपनी विभिन्न मांगे रखी। घेराव किया, शहर में रैली निकाली, बढ़ते जल कर हम संपत्ति कर को लेकर। देखिए, जल कर, संपत्ति कर, मलबा शुल्क, खाली प्लाटों से कचरा शुल्क, ये तो हमारे प्रमुख मुद्दे थे ही। हम नगर निगम से आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहते हैं। आप टैक्सों में वृद्धि कर रहे हो, जनता को सुविधा क्या दे रहे हो? जनता को सुविधा के रूप में धूल दे रहे हो, मिट्टी दे रहे हो, टूटी सड़कें दे रहे हो, बगीचे दे रहे हो, जो कचरे के ढेर बन गए। तो ये तो हमारी प्रमुख मांगे थी ही थी। लेकिन साथ ही साथ मैंने, जैसा कि अभी पूर्व में बोला, कि भाई 735 रुपए का एक पौधा, ये पौधा क्या अमेरिका से मंगाया था? महापौर जी, आपका कोई रिश्तेदार है क्या? कौन था इसमें 735 रुपए का पौधे देने वाला? और आपने पूरे शहर में लगवाए हैं, तो हमको निरीक्षण तो करवा दो। ये देवास की जो उजड़ा हुआ चमन बन गया देवास, तो कहीं वो 735 रुपए वाले पौधों के कारण तो नहीं बन गया? आपने सवाल खड़ा किया महापौर प्रतिनिधि की कुर्सी, क्यों बार बार ये चीज बोलना पड़ रही है आपको? 3.5 साल हो गए। देखिए, जहाँ तक मैंने इस लोकतंत्र को जितना समझा है, इस लोकतंत्र में विशेषकर नगर निगम की जो एक लोकल सरकार होती है, महापौर जैसे पद पे महापौर प्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होती। 3.5 साल क्यों इंतजार किया? नहीं, हम तो, चूंकि मैं और मनीष भैया 7 महीने पहले बने हैं, उसके पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष ने भी ये मसला उठाया था। पता नहीं आप तक जानकारी आई कि नहीं आई, लेकिन हम लगातार इस मैटर को उठा रहे हैं कि भाई महापौर जवाब दे मीडिया के सामने आके। महापौर पति क्यों आ रहे हैं? जनता ने तो महापौर को चुना है ना, पति को थोड़ी चुना है। लेकिन दुख की बात है, वो मीटिंग में महापौर बन के बैठते हैं, कमिश्नर साहब को आदेशित करते हैं। अरे भाई, आइए से उनका मान सम्मान रखो। जी, हर बार में आपका घेराव होता है। पिछली बार भी राजा जी के नेतृत्व में पिछली बार हुआ था। साल भर बाद इतने बड़े स्तर का आंदोलन हुआ है। आप कहते हैं हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, पर चरणबद्ध आंदोलन न होते हुए सिर्फ साल में एक बार होता है। क्या मांगे मांग ली जाती है क्या आपकी एक ही बार में? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है विरोध करना। अब हम कोई मारपीट तो नहीं कर सकते, झूमा झटकी तो नहीं कर सकते। आंदोलन की बात, हम गांधीवादी विचारधाराओं के लोग हैं, हम अंबेडकर जी के सिद्धांतों के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान का पालन करते हैं। तो हम अपने संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए विपक्ष के नाते हम इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते, शायद इनको शर्म आ जाए। अगली बार हम बेशरम का पौधा लेके आएंगे, और अगर कोई बेशरम हो जाए तो उसका साल भर में एक ही आंदोलन देखिए। हम लोग दोनों ने कल अपनी रिपोर्ट बनाई थी। 7 महीने में 210 दिन होते हैं, लगातार 140 दिन किसी न किसी मुद्दे को उठाया है। अब चूंकि आज नगर निगम में, कल एमपी भी जाएंगे, परसों कलेक्टर जाएंगे, हम रोज डेली कुछ न कुछ विरोध करते हैं। संगरिया प्रदेश को देवास गिरफ्तार रख दिया गया है। देवास शहर में एमआर का काम संगरिया को पूरा करना था, लेकिन समय बढ़ते रहने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है और संसाधन जुटा नहीं पाते और शहर का नुकसान होता है। देवास शहर की उदासीन जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ के विधायक महोदया हो, चाहे यहाँ के महापौर महोदया हो, प्रतिनिधि हो, इन सब लोगों की इनमें शक्ति का भाव है। मुझे लगता है शायद संगरिया से समझौता हो चुका है और उसी के संदर्भ में आज देवास विकास रुका हुआ है। आप देखिए, देवास के विकास में नया काम कौन सा हो गया? क्या देवास में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया? क्या देवास में कोई मेडिकल कॉलेज आ गया? नगर निगम क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा विकास हो गया कि हम देवास के विकास में उन नेताओं को माने जो देवास में आज कर्णधार बने हुए हैं? देवास के नगर निगम में आके ये कहते हैं ना कि हमने भाई हम तोड़ देंगे, ये कहीं ना कहीं देवास के जनप्रतिनिधियों की तरफ से एक शर्मसा करने वाली घटना है। नगर निगम का जल कर बढ़ाना, संपत्ति कर बढ़ाना, सीवरेज शुल्क बढ़ाना, है ना, सत्ता कर बढ़ाना, ये पहले व्यवस्थाएं दो। आज एमजी रोड की स्थिति देखो, एमजी रोड अपनी दुर्दशा में आंसू बहा रहा है। आज कोई व्यवस्था नहीं, कोई मास्टर प्लान नहीं है और एमजी रोड तोड़ दिया गया, व्यापारियों को नुकसान हुआ। आज उन सब चीजों को, उन सब बातों के मद्देनजर है, उन सब महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर हमेशा पुलिस पे गरजते बरसते, क्या आपका पुलिस
जाता है। पुलिस में तो मेरे पे जो बात होती है भाई, जो गलती करेगा अरे नगर निगम गलती कर रहा है, मेरा हो रहा है ना, छोटू भी आती है, ऐसी बात आती है तो अनाचार होगा, अत्याचार होगा, वहाँ पे अपनी आवाज बुलंद तो करेगा। उनको होंगे पार्टी सिपाही है, आगे पहले बुला लेते आगे पहले लड़ेंगे। आज बड़ी संख्या ज्ञापन का वाचन किया नगर निगम की तरफ से, ना कोई जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी लेना है हमारे से डरते हैं क्या? उपायुक्त महोदय आए हुए हैं, उपायुक्त महोदय ज्ञापन ले रहे हैं। सब इंस्पेक्टर चूंकि देवास से बाहर है, महापौर से उम्मीद नहीं करते।